नमस्कार साथियों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिन सेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। अम्बेडकर नगर में ढोल नगाड़े के साथ बसपा ने जुलूस निकाला है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जोर आजमाइश हो रही है। सपा भाजपा सहित निर्दलीय प्रत्याशी भी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अकबरपुर नगरपालिका को लेकर सियासत कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपको आज अम्बेडकर नगर से आपको दिखा रहे हैं। आजमगढ़ नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रामविलास साहू ने प्रचार के अंतिम दिन जुलूस निकालकर लोगों से वोट मांगा है और शहर के विकास का दावा किया है। इसके साथ गदा पर वोट देने की लोगों से अपील की है। तो तस्वीरें आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रामविलास साहू ने प्रचार के अंतिम दिन जुलूस निकालकर लोगों से वोट मांगा। नगर निकाय चुनाव के आखिरी दिन अपने प्रत्याशी के पक्ष में दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी, जिसके क्रम में सपा प्रत्याशी सुभाष चंद्र जायसवाल को जीत दिलाने की नगर पंचायत अतरौलिया में आज क्षेत्रीय विधायक संग्राम यादव लिए ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव भी जनता के बीच पहुंचे और लोगों से आशीर्वाद मांगा। इस दौरान नगर पंचायत में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने जनसंपर्क करके रोड शो निकाला और सुभाष चंद्र जायसवाल के लिए वोट मांगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से अतरौलिया का रिश्ता कोई नया नहीं है। हम लोग यहाँ एक घर एक दरवाजे पर, चाहे वह दिन के 12 बजे हो या रात के 12 बजे, पहुंचते हैं। यहाँ एक घरों से पीढ़ियों दर पीढ़ियों का रिश्ता है। यहाँ लोगों का दरवाज़ा हमेशा से समाजवादियों के लिए खुले मिलते हैं और जब भी कभी आह्वान हुआ है तो यहाँ का व्यापारी, मुस्लिम, सुनकर, निषाद और समाज के लोगों ने हमें साथ दिया है और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का कार्य किया है। हालांकि परिणाम 13 मई को आएगा, अभी तो यहाँ लोगों का आशीर्वाद मिला जा रहा है। यहाँ की जनता ने इतिहास बनाने का मन बना लिया है। अब की बार निश्चित रूप से अतरौलिया में इतिहास बनेगा। ये सुनाते हैं कि चंद्रशेखर यादव ब्लॉक प्रमुख ने क्या कुछ कहा। ये अतरौलिया से और समाजवादी पार्टी के हुजूम का और समाजवादी पार्टी का कोई नया रिश्ता नहीं है। ये अतरौलिया में जब भी हम लोग यहाँ के एक एक घरों से, एक एक दरवाज़ों से, हमको ये नहीं लगता कि चाहे दिन के 12 बजे आएँ, चाहे रात के 12 बजे आएँ, एक एक घरों से हम लोगों का पीढ़ियों दर पीढ़ियों का ऐसा रिश्ता है कि वे दरवाज़ा हमेशा समाजवादियों के लिए खुले हुए मिलते हैं। और जब भी कभी आवाहन हुआ है अतरौलिया के व्यापारी भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, सोनकर भाइयों से, निषाद भाइयों से, सर्व समाज के लोगों से जब आह्वान किया गया है कि आइए समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक इनकलाबी परिवर्तन के साथ कोई भी आह्वान हुआ है, चाहे वो नगर पंचायत का आह्वान हुआ हो, चाहे विधानसभा का आह्वान हुआ हो, चाहे लोकसभा का आह्वान हुआ हो, यहाँ के व्यापारी बंधुओं ने, अतरौलिया के जन लोगों ने अपने घरों से निकलकर और इस सड़कों पर मचल करके हमेशा इस चीज़ को, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया है और हमेशा अतरौलिया में इतिहास बनाने का काम किया है। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने जिनके ऊपर विश्वास किया है, अब की 5वीं बार मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूं कि सुभाष चंद्र जायसवाल ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे और अब की बार की उनकी जीत का रिकॉर्ड 4 बार से ज़्यादा होगा। अब कौन जीत रहा कौन हारा उस पर हम बहस नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के जनता अगर ये कह रही हो कि जो भी एक एक ईंट रखी गई है वो समाजवादियों ने रखी है, तो परिणाम आप खुद देख लीजिएगा। जीत हार का 13 तारीख को परिणाम आएगा। अभी तो यहाँ आशीर्वाद लिया जा रहा है। अतरौलिया में कोई चुनाव नहीं है। यहाँ की जनता ने इतिहास बनाने का मन बना लिया है और अब की बार निश्चित रूप से अतरौलिया में इतिहास बनेगा। निजामाबाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 की इनामिया को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 1 जनवरी 2023 को थानाध्यक्ष अखिलेश चंद्र पांडे, थाना गंभीरपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया खिलाफ नियमन अधिनियम 1986 बनाम कमलेश पुत्र प्यारेलाल निवासी मोहम्मदपुर भीटिया, सलमान अहमद पुत्र रिजवान निवासी मोहम्मदपुर थाना गंभीरपुर और अबुल फैज उर्फ गब्बू पुत्र नन्हे निवासी ग्राम मोहम्मदपुर भेटिया थाना गंभीरपुर आजमगढ़ का अभियोग थाना गंभीरपुर पर पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पुलिस ने इसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा
नगर निकाय चुनाव 11 मई को होने वाले नगर निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत पुलिस लाइन आजमगढ़ में चुनाव ड्यूटी में लगी स्थानीय व गैर जनपद से आई पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया गया तथा चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों से अवगत कराते हुए अनुशासन में रहकर निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने हेतु दिशा निर्देश दिए गए। उक्त ब्रीफिंग में अपर पुलिस अधीक्षक नगर सुरेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अरुण कुमार दीक्षित, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक अमरिंदर सिंह व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। भाजपा प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए उतरी महिलाएं डोर टू डोर जनसंपर्क कर मांगा वोट। बता दें कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जहां सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी प्रत्याशी को जिताने के लिए एनी चुटे जोर लगा दिया है, वही भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र निषाद के पक्ष में महिलाओं का हुजूम नगर पंचायत में उमड़ पड़ा और घर घर जाकर मुकम्मल चुनाव निशान को जिताने की अपील की। भगवा रंगों व कमल के झंडों से नगर पंचायत की सड़कें भाजपामय हो गई। जब महिलाओं की टोली एक हुजूम बनाकर नगर पंचायत की सड़कों पर निकले और घर घर माताओं बहनों बुजुर्गों से कमल चुनाव निशान को जिताने की अपील की। साथ ही साथ प्रत्याशी धर्मेंद्र निषाद को भारी बहुमत से जीत दिलाने की अपील की। आज सुनाते हैं कि प्रत्याशी धर्मेंद्र निषाद और भाजपा नेता महेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा। चुनाव प्रचार थम जाएगा, क्या लगता है आपको? आप इतने हुजूम के साथ निकले हैं, क्या लगता है आपको? इतना हुजूम देखकर यही लगता है कि जनता का प्रेम स्नेह ज़्यादा मेरे से, जबकि भारी मत से बहुत ज़्यादा भारी मतों के अंतर से बार यहाँ पर हरा के सपा को भाजपा का पहराएंगे और इस अतरौलिया नगर भारतीय जनता पार्टी मल अवश्य खिलेगा। पूरी जनता का, पूरी नगर पंचायत वासियों का हुजूम मेरे साथ है, उनकी बात मेरे साथ है। महिलाएं भी महिलाएं भी हैं इसके बारे में सभी माताएं, महिलाएं और मातृशक्तियां जो हमारे साथ हैं, अपना प्रेम स्नेह लेकर के मेरे दौड़ रही हैं और रात मेरी जीत के लिए ईश्वर से भी प्रार्थना करें। साथ साथ मेरे साथ पग से पग और कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं कि अब की 20 वर्ष बाद अतरौलिया सूखा था उस मलबा से भ्रमण कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? एकदम कामयाबी मिलेगी। अब की बार अवश्य हम लोग सफल होंगे, फिर सब वोट में परिवर्तित होगी और क्या मुद्दा रहेगा? विकास का मुद्दा रहेगा। कहीं कहाँ हुए देखें, हर जगह न किसी वार्ड में पानी पीने की व्यवस्था है, न कुछ व्यवस्था है, न लाइटिंग है, न बाथरूम है। कोई बाहर से आ जाता है तो उसके लिए दिक्कत होती है। आजमगढ़ की निजामाबाद पुलिस ने एक ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जो युवती के साथ दुष्कर्म किया था। बता दें कि 7 मई 2023 को वादनी द्वारा थाना स्थानीय पर आकर लिखित अर्ज दिया गया था कि अभियुक्त अखिलेश यादव पुत्र रामसुख यादव निवासी शमसुद्दीनपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ द्वारा वादनी के साथ लगभग 5 वर्ष पूर्व बेला फुसलाकर शादी का झांसा देकर गलत संबंध बनाया जा रहा है। लिखित अर्ज के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने विवेचना के दौरान उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जैनपुर नगर पंचायत में स्थित विवेकानंद कैंपस सावित्री देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बड़ी धूमधाम से मदर्स डे मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रबंधक ज्ञानेंद्र मिश्र व फजल खान ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने अपनी माताओं का मन मोहने के लिए सुंदर सुंदर नृत्य की प्रस्तुत की। छात्र छात्राओं ने डांस, संगीत, नाटक और बहुत से कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया और उनको मातृ दिवस की बधाइयां दी। स्कूल में मातृ दिवस के अवसर पर सुबह से ही छात्र छात्राओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। साथ ही बच्चों को मदर्स डे का महत्व बताया गया। वही छात्र छात्राओं द्वारा माँ मेरी माँ तू कितनी अच्छी है गीत के माध्यम से नृत्य प्रस्तुत किया गया। प्रबंधक ज्ञानेंद्र मिश्र ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि माँ की ममता का और प्यार को सम्मान देने के लिए वैसे तो कोई विशेष दिन नहीं होता, मगर फिर भी इसको एक उत्सव के रूप में 8 मई को मनाया जाता है। मैं मोहम्मद फजल खान, एडमिनिस्ट्रेटर, विवेकानंद कैंपस सावित्री देवी हायर सेकेंडरी स्कूल जैनपुर आजा। हमारे विद्यालय में सर मदर्स डे सेलिब्रेट किया गया है। उसके बारे में बच्चों को माँ की भूमिकाओं के बारे में बताया गया है ताकि माँ अपने माँ के महत्व को समझे, बच्चे अपने माँ के महत्व को समझें कि हमारे जीवन में माँ की क्या महत्व है। So that students can learn about the importance of our mother in life, and it is very necessary in our life to respect mother. हमें हमेशा अपने माँ की रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमेशा उनकी मदद करना चाहिए, हर चीज़ में उनकी देखरेख करना चाहिए, उनका बुढ़ापे का सहारा हमें खुद बनना चाहिए। तो भगवान, हम माँ को दूसरा भगवान के रूप में भी देखते हैं और मानते भी हैं। बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अपनी माँ की रेस्पेक्ट करिए, अपने फादर की रेस्पेक्ट करिए और आपके जीवन में उनका क्या योगदान रहा है, आपको छोटे से बड़ा करने में उनका क्या योगदान रहा है, आप उनको समझने का प्रयास करिए, उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए।
कि माँ हमारे लिए क्यों जरूरी है, और हम इतने बड़े हुए हैं उसी माँ और बाप की वजह से हम बड़े हुए हैं। तो उनकी भूमिकाओं को हम समझें, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। धन्यवाद। नगर निकाय चुनाव को सकुशल और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी क्रम में आज सशस्त्र सीमा बल क्षेत्राधिकारी सिद्धार्थ तोमर, कंपनी कमांडर अमरनाथ और प्रभारी निरीक्षक परमेंद्र कुमार सिंह ने पुलिस के साथ साथ सशस्त्र सीमा बल के जवानों के साथ सर्वप्रथम संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया। तत्पश्चात नगर पंचायत की मुस्लिम बस्ती समेत नगर के अन्य क्षेत्र में मार्च किया। नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से सशस्त्र सीमा बल और पुलिस के जवान कदम ताल करते हुए गुजरे और लोगों को सुरक्षित होने का भरोसा दिलाया। सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने लोगों से ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से जागरूक होते हुए कहा कि आप लोग निर्भीक होकर मतदान करें, किसी प्रकार के प्रलोभन या अन्य किसी प्रकार के गुमराह करने वाले लोगों से बचें। नमस्कार, मैं आशीष कुमार निषाद में इस वक्त खड़ा हूँ आजमगढ़ के अतरौलिया में, जहां मैं आपको बता दूं कि चुनाव के मद्देनजर आज सशस्त्र सीमा बल के 7 सीओ ने क्षेत्र में किया है भ्रमण, जिसमें हम आपको बता दें कि अतरौलिया नगर पंचायत में 3 विद्यालयों में 11 वार्डों का मतदान होना है, जिसको लेकर आज मिलिट्री फोर्स के 7 सीओ ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के साथ फूट मार्च करते हुए पूरे नगर पंचायत में भ्रमण किया है। मैं आपको बता दें कि भ्रमण के साथ ध्वनि विस्तारक यंत्रों से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि शांतिपूर्वक से मतदान करें, मतदान में किसी प्रकार का कोई हेराफेरी ना करें, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। आपको बता दें कि 11 मई को मतदान होना है, 13 मई को फैसला होना है। मेरे साथ बने रहिए TV20 न्यूज पे। आजमगढ़ नगर पालिका परिषद चुनाव में भारत रक्षा दल के प्रत्याशी हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने कहा कि नगर में हो रहे चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है और सभी प्रत्याशियों का जवाब है हथौड़ा और भारत रक्षा दल। अन्य प्रत्याशियों के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। लोग अनर्गल दुष्प्रचार कर रहे हैं। भारत रक्षा दल के जो काम है वह जग जाहिर है। हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने एक संकल्प पत्र जारी करते हुए सभी से अपील किया है कि 11 बिंदुओं के संकल्प पत्र में 23 वर्षों के कार्यों का दर्शाया गया है। सभी लोग हमारे कार्यों से वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा चुनाव है जिसमें जनता ने भारत रक्षा दल के प्रत्याशी को चुनने का मन बना लिया है। आजमगढ़ नगर की जनता के साथ दीवानी बार, कलेक्ट्रेट बार, सेंट्रल बार के अधिवक्ताओं ने भी उन्हें अपना खुला समर्थन दे दिया है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल के पास कोई मुद्दा नहीं है, उन्हें अपने शीर्ष नेतृत्व का भरोसा है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या लग रहा है आपको, जनता किस मूड में? जनता पूरी तरह से हथौड़ा चलाने के मूड में है। जनता ऊब चुकी है पार्टियों के धनबल से और घोटालेबाजी से और एक तरह से जातिवाद, हिंदू धर्म, मुसलमान करके जनता थक चुकी है। इसलिए अब आजमगढ़ में जनता नया कुछ देखना चाहती है। हथौड़ा को चयन कर लिया जनता ने। खासतौर से सपा और बसपा को तो नहीं, सपा और भाजपा, ये दोनों दल अपने अपने समय में विकास के दावे कर रहे हैं कि हमने विकास बहुत किया है, और वर्तमान में जो सत्ता है वो भी अपनी उपलब्धियां गिना रही है जनता की। तो ये एक तरह से मुगालते में हैं लोग। ऐसा कुछ नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है, कोई कार्यकाल नहीं है। सपा के जो प्रत्याशी हैं, चुनाव से पहले उनका नाम ही कोई नहीं जानता था आजमगढ़ में, और जो दूसरे भाजपा के प्रत्याशी हैं उनका नाम लेना तक नहीं चाहता था कोई। तो ये दोनों लोग फंस चुके हैं हथौड़ा के आगे। मात्र कुछ ही समय शेष रह गए हैं, प्रचार थम जाएगा। ऐसे में अंतिम समय में सांसद दिनेश लाल निरहुआ रोड पर उतरे हैं, बुलडोजर बाबा हाँफ रहे हैं लेकर। तो क्या लग रहा है कि भारत रक्षा दल ने जो काम किया है वो विपक्षियों को हफाने के लिए काफ़ी है, या भारत रक्षा दल अपने आप को कहाँ देख रहा है? ये मेरे समझ से वो उनकी हालत खुद बता रही है कि इस छोटे से चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में अगर इतने जोरदार ढंग से ये लोग उतरे हुए हैं, इसका मतलब यही संकेत कर रहा है कि आखिरी एक तरह से हारी हुई बाजी को अब शांत होकर किसी तरह मनोरंजन के रूप में करना चाहते हैं। उनको भी पता लग गया, सबको पता लग गया कि ये चुनाव भारत रक्षा दल चुनाव निशान हथौड़ा जीत चुका है। आप लोगों को वकील संघ के जो अध्यक्ष हैं, अधिवक्ता संघ के तमाम मतलब बार से आप लोगों को सहयोग समर्थन तीनों बार ने समर्थन दे दिया। कई पार्टियों के लोगों ने भी आपको समर्थन दे दिया है। ऐसे में जनता के नाम हरकेश विक्रम श्रीवास्तव का क्या समझ? अब मैं तो शायद आप पहली बार ऐसा देख रहे होंगे आजमगढ़ में पूरे अधिवक्ता समाज ने एक किसी प्रत्याशी के लिए इस तरह का समर्थन किया हो। और माइनॉरिटी कम्युनिटी से भी अगर देखा जाए तो जितने पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, मास्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर और भी बुद्धिजीवी वर्ग मेरे साथ आ गए। संदेश साफ है, जनता से किसी रूमर में न बहकें, धन लोभ में न जाएं, पार्टी के एक सिंबल को न देखें, आजमगढ़ को देखें, आजमगढ़ के विकास को देखें। हम लोग कुछ नया दे के नहीं, कुछ करके ही आप लोगों से वोट मांग रहे हैं। 25 सालों में हम लोगों ने कुछ किया है, और साधन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, हम लोगों के पास सुविधाएं बढ़ जाएंगी, सारा साधन जनता के सुख सुविधा के इस्तेमाल में आएगा। जनता ही सबको देख रही है, अब जनता को कोई बहका नहीं सकता। जनसंपर्क कितने दिनों से आप कर रहे हैं, उसमें जनता का क्या रुझान है?
जनता का रुझान तो मेरे कार्यकर्ता जानते हैं, किराए के तो है नहीं। जनता का रुझान अगर गलियों में देखें तो मेरे कार्यकर्ताओं को लोगों ने खाना खिलाया, मेरे कार्यकर्ताओं को पानी नाश्ता तक जनता ने कराया, और हर चट्टी चौराहे पे जहाँ लोग हमारे कार्यकर्ताओं को पा गए हैं बकअप की। नगर निकाय चुनाव को लेकर के जो प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है उसमें अब चंद ही घंटे रह गए हैं। इसको लेकर के अब जो प्रत्याशी हैं वो फील्ड में अपना जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और इस चुनाव को जीतने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। आज नगर पालिका चुनाव में जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियाँ भी तेज हो रही है। ऐसे में सारे लोग जनता को अपने अपने तरीके से लुभाने का जहाँ प्रयास कर रहे हैं, तो वही जनता भी मन बना कर बैठी है कि उन्हें कैसा प्रतिनिधि उनके वार्ड मेंबर और चेयरमैन को चुना जाएगा। नगर पालिका आजमगढ़ में कुल 25 वार्ड का टेस्ट जानने के लिए जब हम मोहल्ले और वार्ड में जनता से जानने के लिए पहुंचे तो जनता ने अपनी शर्तें भी गिना दी। जो मूल आवश्यकताएं तो थी, उनका अधिकार भी था, और ऐसे में आम जनता का यह कहना है कि जो उनके शर्तों पर काम करेगा हम वोट उसी को देंगे। इस तरह का टेस्ट लेने के लिए 25 वार्ड में कुछ वार्डों का हमने जनता का मूड जानना चाहा। यहाँ पर जनता ने अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं बताई, जिसमें मुख्यतः साफ सफाई, नाली रोड तो कहीं बंदरों और आवारा पशुओं से परेशानी का मुद्दा मेन बताया। कुछ इलाकों में पानी के जाम की समस्या रही तो कुछ इलाके में पीने के पानी की। सुनिए क्या खुल करके बोलें जो वोटर हैं, जो लोग हैं, उनकी क्या राय है। मैं वीरेंद्र कुमार बरनवाल, मोहल्ला सीताराम, वार्ड नंबर 15, दलाल घाट का निवासी हूँ। यहाँ की सबसे बड़ी मुख्य समस्या है कि ये सीताराम से दलाल घाट और कोर्ट की रोड पूरी जाम हो जाती है। इस समस्या को जो निजात करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। और दलाल घाट से पुरानी कोतवाली वाला रोड एकदम डैमेज हो चुका है, उसको जो सही करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। मेरा नाम जगदम्बा प्रसाद पांडे, मैं वार्ड नंबर 1 नरौली का रहने वाला हूँ। हमारी गली में आप देख ही रहे हैं पानी लगा रहता है, साफ़ सफाई कोई व्यवस्था नहीं है, नलियाँ बिल्कुल टूटी हुई है, कभी कोई झाड़ू लगाने तक नहीं आता। हम लोग इससे बहुत परेशान हैं। जो हमारी इन समस्याओं का निदान करेगा हम उसी को वोट देंगे। मैं रामराज यादव, वार्ड नंबर 17 सरफुद्दीनपुर का निवासी हूँ। और यहाँ सड़क के किनारे पानी जाम पूरा है, पानी लगा हुआ है, और यहाँ साफ़ सफाई की भी व्यवस्था ठीक नहीं है। हम वोट उसी को देंगे जो साफ़ सफाई का ध्यान रखे और ये पानी वगैरह न लगे। पूजा सिंह, मैं वार्ड नंबर 21 की रहने वाली हूँ। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या हमारे मोहल्ले में पार्किंग की है और साफ़ सफाई की है। और हम यही चाहते हैं कि हमारी इस समस्या को जो भी हल करेगा हम अपना मतदान उसी को देंगे। और हमारे यहाँ पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या है, नाली की समस्या है, पटरे रखे हुए हैं, लोग गाड़ियाँ खड़ा होने में लड़ जाते हैं, गाड़ियाँ गिर जाती हैं, कूड़े बहुत देर तक रखे रहते हैं, उठते नहीं हैं। तो जो इन समस्याओं का समाधान करेगा हम अपना मत उसी को दान करेंगे। मैं असफर फैजान, वार्ड नंबर 15 सीताराम, उसका निवासी हूँ। और मेरी इलेक्शन हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि एक तो सफाई की व्यवस्था बहुत ख़राब है, और दूसरी पुरानी कोतवाली से दलाल घाट की सड़क बहुत ही ख़राब हालत में है, उससे काफ़ी लोगों को तकलीफ होती है। वही मेन लिंक है चौक का। तो ये इन दोनों कामों को जो करेगा उसको हम लोग वोट देंगे। राजेश अरोड़ा, वार्ड नंबर 21 आसिफगंज। पहली समस्या रोड की, पुरानी कोतवाली से दलाल घाट की रोड एकदम आज तक नहीं बनी, पूरी खंडर है। उसके लिए लोगों ने वोट नहीं, जब तक रोड नहीं वोट नहीं का स्लोगन दे दिया है। प्लस पानी नाली की समस्या है, नाली जगह जाम है, पानी सड़क पर रहता है। कई बार कंप्लेंट की पिछले चेयरमैन से, कोई नहीं हुआ। अब हम लोग उसी को वोट देंगे जो इन समस्याओं को दूर करेगा। हाँ, मेरा नाम सतपाल सिंह है, मैं वार्ड नंबर 5 का रहने वाला हूँ, माथुरगंज में। और वहाँ पे पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, और बंदरों की तो अपार समस्या है। बंदर जो भी हटाए और पार्किंग बनाएगा वो उसी को वोट दिया जाएगा। सोनकर पांडे बाजार से मेरी समस्या ये है कि लाइट सही से दिया जाए और कूड़ा उड़ा उठाया जाए, गंदगी को साफ किया जाए, और जो हमारी समस्या को हल करेगा उसे ही हम वोट दिए देंगे। हमारा नाम मोहम्मद इस्माइल है, मैं 17 नंबर वार्ड का रहने वाला हूँ। सरफुद्दीनपुर इलाका हमारा घर है। आज तक अभी पानी नहीं आया हुआ सर, न मिला है, और आगे तक भी कोई सुतवा नहीं है। हमारा जो मामला हल करेगा पानी का, हमारा वोट उसी के पास जाएगा। प्रकाश सिंह, वार्ड नंबर 11। समस्या ये बंदरों के आतंक से जो मुक्त है उसको वोट देंगे। वोट किसको देंगे? अब वोट जो अच्छा काम करे उसको दिया जाएगा सर। मैं आशुतोष रुंगटा, वार्ड नंबर 14 का वोटर हूँ।
और मैं उसी प्रत्याशी को वोट दूंगा जो मेरी समस्याओं का समाधान करेगा, जैसे कि रोड है, सफाई है, बिजली की समस्या है। इन सभी को देखते हुए जो भी उचित प्रत्याशी होगा मैं उसको वोट करूंगा। आजमगढ़ जिले की 3 नगरपालिका और 13 नगर पंचायतों के चुनाव प्रचार का कार्य आज शाम 5 बजे समाप्त हो गया। आजमगढ़ नगरपालिका परिषद का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने आम मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की। 11 मई को मतदान होना है और 13 मई को मतगणना होगी। नामांकन के बाद से ही सभी प्रत्याशी इस चुनाव की जीतने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। जनता के बीच तरह तरह के वादे चर्चा का विषय बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अभिषेक जायसवाल दीनू को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिनकी मां इस नगरपालिका की एक बार चेयरमैन भी रह चुकी हैं। इनके चुनाव को मजबूती देने के लिए खुद सीएम योगी आजमगढ़ शहर के एसकेपी इंटर कॉलेज के मैदान में की जनसभा भी कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सजानंद राय पूरी दमदारी से लोगों को इकट्ठा करने में लगे हैं, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री प्रताप शाही सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता पूरे चुनाव भर आजमगढ़ में ही दस्तक दिए रहे। समाजवादी पार्टी ने इस बार एकदम नए चेहरे का इस्तेमाल किया है। सरफराज आलम मंशूर इस पार्टी के प्रत्याशी हैं। लोगों के बीच चर्चा है कि सियासत में उनका कोई खास तजुर्बा नहीं है। पिछले 5-10 वर्षों में नगर की सियासत में उनकी कोई भूमिका भी नहीं रही है, जिसको वह खुद स्वीकार भी करते हैं। सदर विधायक पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव सरफराज आलम के चुनाव की कंप्लेनिंग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बागी उम्मीदवार की भूमिका में पद्माकर लाल वर्मा और गुटुर सीट चुनाव मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। पद्माकर लाल वर्मा एक सर्राफा व्यापारी हैं और उनकी भी अपने व्यापारी समाज में काफी गहरी पैठ है। उन्हें भी अपने सजातीय मतदाताओं के अलावा अन्य बिरादरी में भी काफी पैठ है। पिछली बार समाजवादी पार्टी से पद्माकर लाल वर्मा ही प्रत्याशी रहे, हालांकि वह चुनाव हार गए थे। गोविंद दुबे जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनकी भी साफ सुथरी छवि है और वह भी अपने संस्था के माध्यम से किन्हीं कार्यों को लेकर कुछ खास मतदाताओं में अपनी पैठ बनाए हैं। उन्हें भी अपने इन मतदाताओं का पूरा भरोसा है। बहुजन समाज पार्टी ने निषाद बिरादरी के प्रत्याशी पर दांव लगाया है। रमेश निषाद बसपा के प्रत्याशी हैं। रमेश निषाद को भी अपनी पार्टी के समर्थकों का पूरा भरोसा है। कांग्रेस पार्टी ने रविकांत त्रिपाठी को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रदेश में जो हाल कांग्रेस पार्टी का है वही हाल आजमगढ़ में भी है, हालांकि वह अपने चुनाव को पूरी दमखम से लड़ रहे हैं। इस बार निर्दल प्रत्याशी भारत रक्षा दल के हरकेश विक्रम श्रीवास्तव है, जो पिछले चुनाव में बहुत मामूली मतों से चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद भी भारत रक्षा दल के एक कार्यकर्ता सभी गलियों में जनता के बीच लगातार 5 वर्षों तक बने रहे। चाहे पार्क की सफाई रही हो, ठंडी सड़क पर या शहर कोतवाली के सामने का झाड़ झंकार या शहरों की टूटी नालियां, गंदगी, इन सब में भारत रक्षा दल के बढ़ चढ़कर कार्य किया। इतना ही नहीं, पिछले 25 वर्षों से लावारिस लाशों के दाह संस्कार का जिम्मा इन्होंने अपने कंधे पर ले रखा है और प्रत्येक लावारिस लाशों का दाह संस्कार जनता के सहयोग से करते हैं। शहर में कई स्थानों पर गरीबों के लिए 5 रुपए में पूरी सब्जी खिलाकर उनका पेट भरते हैं। यह कार्य जनता के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं और इन्हीं कार्यों के बल पर भारत रक्षा दल मजबूत लड़ाई लड़ रहा है। इतना ही नहीं, इस दल ने सभी सियासी दलों का नींद हराम कर दिया है। निर्दल प्रत्याशी रामविलास साहू है, जिन्हें अपने सजातीय मतदाताओं का भरोसा है। आम आदमी पार्टी ने भी राधेश्याम गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। वह भी अपने समर्थकों के बल पर चुनाव मैदान में दमदारी जताए हुए हैं। कुल मिलाकर रही यह आजमगढ़ नगर पालिका परिषद के प्रत्याशियों की चुनाव में भूमिका, लेकिन एक अहम सवाल आम जनमानस के बीच बना हुआ है कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को बहुत गंभीरता से लिया, यहां तक कि इस चुनाव को ताकत देने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद आजमगढ़ शहर में आए और 3 नगर पालिका और 13 नगर पंचायत के प्रत्याशियों के लिए उन्होंने खुद वोट मांगा और सरकार की मंशा को ही जाहिर किया। इस बार ताज्जुब की बात यह रही कि जिस आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और उस जिले की 10 विधानसभा सीट उसके कब्जे में है, उस आजमगढ़ में सपा सुप्रीमो की बात तो छोड़िए, कोई स्टार प्रचारक प्रचार करने नहीं आया। चर्चा यहाँ तक कि जिस समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मुंबई में बैठे पार्टी के शीर्ष नेता ने टिकट दिलवाया, वह खुद भी प्रचार में नहीं आए। आम मतदाताओं के बीच यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि सपा के गढ़ में भाजपा की बढ़ती ताकत से समाजवादी पार्टी घबरा रही है क्या? आखिर क्या कारण है आजमगढ़ नगर पालिका परिषद की सीट पर कोई सपा का बड़ा नेता चुनाव में प्रचार करने नहीं आया? अभी से साफ जाहिर होने लगा है कि जो समाजवादी पार्टी इटावा को दिल और आजमगढ़ को धड़कन समझती थी, उस समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं का आजमगढ़ से रुझान कम हो रहा है। बहरहाल जो भी हो, नामांकन के बाद लगभग 12 दिन बीत गए, लेकिन इस बीच सपा के किसी स्टार प्रचारक के न आना लोगों के बीच चर्चा का विषय है। चुनाव अंतिम चरण में है, मतदान में चंद घंटे शेष हैं। अब देखना होगा कि आजमगढ़ का मतदाता आजमगढ़ के शहर में सरकार बनाने के लिए किसे अपना मुखिया चुनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV20 न्यूज। लखनऊ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जो देश के लिए बलिदान होने वाले महावीर योद्धा महाराणा प्रताप की याद में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में उनके वंशज लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ व पूर्व मंत्री यशवंत सिंह भी शामिल हुए।
आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां नगर पंचायत के गोला बाजार में व्यापारी वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता रहे, जिन्होंने भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र निषाद के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में व्यापारी वर्ग से तथा समाज के प्रबुद्ध जन से अपील करने आए हैं कि केंद्र और प्रदेश ने इस समय डबल इंजन की सरकार चल रही है। उस डबल इंजन की सरकार में एक तीसरा इंजन यहाँ से चेयरमैन पार्षदों को जिताकर भेजने के लिए जनता से निवेदन करने आए। उन्होंने कहा कि कमल का फूल आज हर तरफ फैल रहा है। कमल के सुगंध से चारों तरफ खुशहाली आ रही है। लोगों को आवास, शौचालय, स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त राशन मिल रहा है। आज हर प्रकार की सुख सुविधा कमल के फूल के कारण ही लोगों तक मिलने की परिस्थिति बनी है। आइए सुनाते हैं कि प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने क्या कुछ कहा। हम नगर पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशी के पक्ष में यहाँ पर व्यापारी वर्ग से, समाज के विभिन्न जो प्रबुद्ध जन हैं उनसे अपील करने आए थे कि देश और प्रदेश में इस समय डबल इंजन की सरकार चल रही है। उस डबल इंजन की सरकार में एक तीसरा इंजन यहाँ के चेयरमैन और यहाँ के पार्षदों, सभासदों को जिता करके आप जनता, महान जनता लगाए, ऐसा निवेदन करने के लिए हम लोग आए थे। और इसी प्रकार की आज यहाँ पर सभा के रूप में हमने वार्ता रखी है। आजमगढ़ में 3 पालिका है और 13 नगर पंचायत है। जी, कमल का फूल अब हर ओर खिल रहा है। कमल के फूल की सुगंध से ही हर ओर आज खुशहाली आ रही है। जिनके घर नहीं बने थे उनके घर बन रहे हैं, जिनके यहाँ शौचालय नहीं बना था उनके यहाँ शौचालय बन रहा है, जिनके यहाँ बीमा नहीं था, स्वास्थ्य बीमा नहीं था, उनको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा मिला है। आज हर प्रकार की सुख सुविधाएं कमल के फूल के कारण ही लोगों तक मिलने की परिस्थिति बनी है। और इसलिए उत्तर प्रदेश की महान जनता इस नगर के सरकार के चुनाव के समय पर सभी नगर पंचायतों में, सभी नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताने जा रही है। ऐसी अपेक्षा और एक संकल्पना के साथ, इसमें भी बहुत लोगों का राज हुआ करता था, जो कहते थे उत्तर प्रदेश में उन्हीं का राज चलेगा। वो गुंडा राज भी चलाते थे, वो विभिन्न प्रकार का जातिवाद का भी राज चलाते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी लोगों का सफाया हो गया और इसी प्रकार से नगर पंचायत में भी लोगों का सफाया हो जाएगा। हमारी पूरी तैयारी है, सभी सीटों पर कमल का फूल खिलाने की पूरी तैयारी है। सगड़ी जैनपुर नगर क्षेत्र में 34 बटालियन पीएसी और पुलिस के जवान द्वारा क्षेत्राधिकारी सगड़ी महेंद्र शुक्ला की अध्यक्षता में नगर में फ्लैग मार्च निकालकर चुनाव के दौरान किसी प्रकार की गलत गतिविधियां न करने की हिदायत दी गई। इस दौरान जवानों ने नगर में उपस्थित होने का एहसास कराते हुए पूरे नगर क्षेत्र में भ्रमण कर फ्लैग मार्च निकाला, जो कोतवाली से होते हुए आजमगढ़ मार्ग, अजमतगढ़ मार्ग, दोहरीघाट मार्ग, बिलरियागंज मार्ग एवं नगर क्षेत्र के नौशहरा, आज़ाद नगर, सुरेश नगर, टंडवा, बद्दूपुर बाजार, खास जामे तुल बनात आदि क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हुए नगर क्षेत्र में किसी प्रकार के चुनाव के दौरान या पूर्व कोई भी अराजक तत्व द्वारा किसी प्रकार की अप्रिय घटना न होने की हिदायत दी गई। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी सगड़ी महेंद्र कुमार शुक्ला ने कहा कि फ्लैग मार्च पीएसी और पुलिस के संयुक्त रूप से निकाला गया है, जबकि धारा 144 पूर्ण रूप से प्रभावी है। चुनाव के पूर्व चुनावी गतिविधियों और अराजक तत्वों पर नजर रखने के लिए पुलिस के जवान जगह जगह सादे ड्रेस में लगाए गए हैं, जिससे कि किसी प्रकार की परेशानी नागरिकों को मतदान के समय या पूर्व में उत्पन्न न हो। गुजरटोला के रहने वाले लोगों ने गैस पाइपलाइन के लिए खुदाई कर रहे लोगों द्वारा पाइपलाइन काटकर मोहल्ले के पानी सप्लाई बंद कर दी, जिसके विरोध में किसान यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन किया। 3 दिन से गुजरटोला नई बस्ती खेर रहमत खान में पीने के साथ पानी की सप्लाई नहीं हो रही थी। मोहल्ले के लोगों ने किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा को फ़ोन पर सूचना दी। उन्होंने मौके पर पहुंचकर मोहल्ले के लोगों को साथ लेकर नगर पालिका परिषद हाय भ्रष्टाचार बंद करो आज नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और चेतावनी दी, अगर आज शाम तक पानी की सप्लाई चालू नहीं की जाती तो किसान यूनियन नगर पालिका के विरुद्ध नैनीताल हाईवे को जाम कर प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन करने वालों में जिला महासचिव जीनत खान, शबाना बिल्किस, सलीम अनस, दानिश, रघु यासीन, वसीम आदि लोग शामिल रहे। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज हम ये गुजरटोला में आए हैं। यहाँ पर पिछले कई दिन से जो गैस की पाइपलाइन डाल रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे टंकी का जो पानी मतलब कहते हैं लोगों के घरों में जाता है, उसको काट दिया है। और कई बार मतलब कहते हैं हमारी जिला महासचिव जीनत मतलब नगर पालिका के ईओ के पास गई, कई जगह पर जाकर उन्होंने शिकायत की, तो कल ईओ साहब ने इतना किया कि एक टैंकर कोई गंदे पानी का भर के यहाँ पर भेज दिया, जिसको लोगों ने नहीं पिया। और अभी आपको हम वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे कि लोग कितने मजबूर हैं यहाँ पे पानी के लिए। जो पानी का रिसाव हो रहा है, जो पानी पे पाइपलाइन फट गई है, उस पानी को भर भर के अपने घरों में लेके जा रहे हैं।
तो ये बहुत बुरा मतलब कहते हैं हालात यहाँ पर कर दिए हैं। तो कई बार अब इसकी शिकायत करने के बावजूद भी नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही है, और नगर पालिका का कोई भी काम मानक अनुरूप नहीं हो रहा है, क्योंकि बरसात अभी आई भी नहीं है। अभी इलेक्शन से एक दिन पहले हल्की सी बरसात हुई थी तो पूरे शहर में पानी पानी, मतलब नलियाँ बिल्कुल चौक हैं, जबकि करोड़ों रुपए का बजट, साल में कई करोड़ रुपए का बजट इस काम पे खर्च किया जाता है कि नगर पालिका के जो नालियाँ वगैरह हैं इनकी सफाई की जाए। तो बिल्कुल पूरी तरह से मतलब नगर पालिका के कर्मी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और अभी हम जब यहाँ पर मतलब कहते हैं आए, हमने अब इनसे बात करने की कोशिश की तो हमारे जीनत जो जिला महासचिव हैं उन्होंने इन लोगों से बात की तो उनसे अभद्र व्यवहार कर रहे थे, कह रहे थे कि कई दिन का काम है, हम जब चाहेंगे करेंगे, तुम ज़्यादा सरकारी कार्य में बाधा न डालो वरना कोई मुकदमा वगैरह लिखवा के जेल भेज दिया जाएगा। तो इस तरह की जो घटनाएं ये लोग करना चाह रहे हैं वो हम किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज शाम तक का इनको अल्टीमेटम हम दे रहे हैं कि आज शाम तक ये पानी का जो सप्लाई इन्होंने बाधित कर रखी है उसको चालू कर दें, नहीं तो कल से हम जो नेशनल हाईवे मतलब कहते हैं जो टंकी के सामने ठीक वहीं से मतलब कहते हैं धरने पर बैठेंगे, और धरना हमारा तब तक चलेगा जब तक कि इन कर्मचारियों को निलंबित नहीं कर दिया जाएगा। और ये गैस के जो लाइन डालने वाले हैं इन कर्मचारियों को मतलब कहते हैं हम बंधक बनाएंगे, क्योंकि पानी, हवा, पानी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और जब पानी नहीं है और गर्मी का मौसम चल रहा है, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए किसी तरह का पानी नहीं मिल पा रहा है, तो ये नगर पालिका की जो ईओ साहब हैं या जो भी कर्मचारी हैं इस पे ध्यान लें। अगर ध्यान नहीं देते हैं तो फिर हम मजबूर होंगे अपने धरना प्रदर्शन करने को। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।